दोस्तों नमस्कार, मैं प्रोफेसर रिपुरंजन सिन्हा। डिजिटल इंडिया क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इंडिया या भारत के विषय में तो हम सभी जानते हैं क्योंकि हम खुद ही भारतीय हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिजिटल इंडिया क्या है? सुनने में तो थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसमें और इसके प्रिंसिपल और एम्स को समझना बड़ा ही आसान है और बहुत ही उम्दा है। यदि अभी तक आप हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के विषय में नहीं जानते हैं तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम को और बहुत जानकारी को मिस कर रहे हैं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इस डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म की संपूर्ण जानकारी हिंदी में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिजिटल इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं और बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका मेन फोकस या इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे सुचारू रूप से किया जाए। बाद में इसे कई राज्यों ने अपने ही इंडिविजुअल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जो कि नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रदान करते हैं। ऐसे में इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक पर्सपेक्टिव और पार्टिसिपेटिव, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनाया गया, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 में दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से किया था और इसका नाम रखा गया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से शुरू किया था, जिसका नाम रखा था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसके लिए बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विषय में जानते हैं। डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसका एक ही विजन है कि कैसे इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेजेबल इकोनॉमी में परिवर्तित किया जाए। इसके ऑब्जेक्टिव को पूर्ण करने के लिए इस प्रोग्राम ने एक ऐसा इकोसिस्टम एस्टेब्लिश किया है जो कि बहुत सारे मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मिलने से बना हुआ है। इसके इनिशिएटिव कोऑर्डिनेटेड हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DEITY के द्वारा नागरिकों तक पब्लिक सर्विस पहुंचाना है। इसके इनिशिएटिव कोऑर्डिनेट हुए हैं जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा नागरिकों तक पब्लिक सर्विस पहुंचाना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मकसद है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का, जिसमें कि सिटीजन तक टेक्नोलॉजी इनेबल पहुंचाया जा सका। यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 में स्टार्ट किया था। यदि सच में इस डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करना है तब इस इनिशिएटिव के लिए कुछ प्रिपरेटरी मेजर लेने पड़ेंगे, जैसे कि सफिशिएंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने होंगे। वाइटल गवर्नेंस सर्विस लोगों तक ई मोड के माध्यम से पहुंचाना होगा और साथ ही साथ लोगों के बीच डिजिटल लिटरेसी की अवेयरनेस बढ़ानी होगी। मतलब कि लोगों को टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना होगा, जिससे वे आसानी से सभी डिजिटल टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सके, उसका उपयोग कर सके और अपने जिंदगी में उसको लेके आगे बढ़ सके। डिजिटल इंडिया का मेन उद्देश्य जो था और है वो है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी, मोबाइल फोन
और बैंक अकाउंट, कॉमन सर्विस सेंटर CSC को एक्सेस होना चाहिए। साथ ही इंटरनेट आइडेंटिटी, शेयरेबल प्राइवेट स्पेस, एक पब्लिक क्लाउड में और सेफ सिक्योर साइबर स्पेस की जरूरत होती है। गवर्नेंस और सर्विस ऑन डिमांड, गवर्नमेंट एंड और सर्विस ऑन डिमांड अवेलेबल होना चाहिए रियल टाइम में, ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए, साथ ही सीमलेसली इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। डिपार्टमेंट और जुरिडिक्शन के बीच सभी सिटीजन डॉक्यूमेंट को क्लाउड पर अवेलेबल या क्लाउड प्लेटफॉर्म में अवेलेबल कराना बहुत जरूरी है, जिससे फिजिकल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज किया जा सकता है। कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, और सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज किया जा सके। कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS को इंटीग्रेट करना होगा इस स्कीम के लिए। सभी नागरिकों को मुख्य रूप से रूरल सिटीजन को डिजिटल लिटरेसी से रूबरू कराना होगा। जिसके लिए इनोवेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया बहुत सारे डिजिटल इंडिया, इनोवेट इंडिया, डेवलप इंडिया का प्रोग्राम लेके आई है। इससे वो गवर्नमेंट के सभी प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकें। डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे सोसाइटी के करीब सभी एस्पेक्ट पर असर डालती है, इसलिए डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम ज्यादा एरिया को कवर करता है। भारत को एक डिजिटली एम्पावर्ड कंट्री बनाने में सरकार ने ऐसे ही 9 पिलर को आइडेंटिफाई किया है, जिसको हम जाने कि डिजिटल इंडिया के लिए ये 9 पिलर बहुत ही जरूरी है, जिसमें से पहला पिलर है ब्रॉडबैंड हाईवे। सरकार ने पूरे 2.5 लाख ग्राम पंचायत में, सरकार ने पूरे भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायत में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का सोचा हुआ है और इस पे कार्यरत काम कर रहे हैं। वो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN। इस प्रोजेक्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ही नोडल डिपार्टमेंट है। 2020 तक सभी पंचायत में ये ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचा देने की डेडलाइन प्रदान कर गई और ये पूरा हो गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में ही हो सकता। नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर NII का इस्तेमाल कर नेटवर्क और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे कि पूरी कंट्री में हाई स्पीड कनेक्टिविटी और क्लाउड प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान की जा सकती है। ये सुविधाएं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पंचायत लेवल तक हर जगह में पहुंचाया जा सकता है। ब्रॉडबैंड नेटवर्क में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज SWAN, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क SWAN, नेशनल नॉलेज नेटवर्क दैट इज NKN, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN, गवर्नमेंट यूजर नेटवर्क GUN और मेघराज क्लाउड। DOIT ने इस प्रोजेक्ट में इसकी नोडल एजेंसी के रूप में अपना भूमिका निभाता है। फोन को यूनिवर्सल एक्सेस प्रदान करना, मोबाइल फोन कवरेज को देश में बाकी बचे 55,619 विलेज को प्रदान करना है। 55,619 विलेज को प्रदान करना है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक नोडल डिपार्टमेंट बना है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है अराउंड 16,000 करोड़। वो भी 2014 और 18 के बीच ये सैंक्शन हुआ था।
पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम की शुरुआत करना, CSC कॉमन सर्विस सेंटर को स्ट्रेंथन किया जा सके और उनकी नंबर को भी बढ़ाया जा सका, जिसके प्रत्येक पंचायत को एक CSC, जिसे टोटल 2,50,000 CSC मिल सके। CSC को कुछ इस प्रकार से बनाना है जिससे कि वो ज्यादा बेहतर रूप से मल्टी फंक्शनल इन पॉइंट बन सके गवर्नमेंट और बिजनेस सर्विस को प्रदान करने के लिए। DEITY इसमें भी नोडल डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रही है। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रही है और भारत सरकार के ये सारे स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए DUIT अति शीघ्र और भी नए स्कीम और प्लान लेके आ रही है। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के मदद से गवर्नमेंट को रिफॉर्म करना। डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नमेंट सर्विस को बेटर डिलीवरी के लिए किया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि कैसे वह अपने प्रोसेस और डिलीवरी ऑफ सर्विस को इंप्रूव करें। उदाहरण के लिए ई गवर्नेंस UIDAI के इस्तेमाल से पेमेंट गेटवे, EDI और मोबाइल प्लेटफॉर्म अब तो स्कूल सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड को ऑनलाइन ही प्रदान किया जा रहा है। एग्जाम्पल डिजिटल लॉकर। अब डिजिटल लॉकर को आप देख सकते हैं जिसमें पेमेंट गेटवे, EDI, मोबाइल प्लेटफॉर्म, अब तो स्कूल सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड को ऑनलाइन ही प्रदान किया जाता है। यहां पर डेटाबेस और इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रखा जाता है, ना कि मैनुअल फॉर्म में। पांचवा सबसे बड़ा पिलर है ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ई क्रांति एक एडवांस ई गवर्नेंस प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट सर्विस प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इसमें करीब 44 मिशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये प्रोग्राम इंटीग्रेट करती है प्रीवियस नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को। वहीं पब्लिक सर्विस जो कि संबंधित होते हैं ई गवर्नेंस प्लान में ई क्रांति मिशन के तरह आते हैं, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, फार्मर, जस्टिस, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन आदि भी उन सभी इलेक्ट्रॉनिकली ही एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है। ई क्रांति के अंदर हेल्थ, एजुकेशन, फार्मर, जस्टिस, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन सब जोड़े जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, और एडमिनिस्ट्रेटेड भी इलेक्ट्रॉनिकली किए जाते हैं ई क्रांति के अंदर। इंफॉर्मेशन टू ऑल, सभी इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होती है गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस के नागरिकों के लिए, उन्हें बड़ी आसानी से डिजिटल प्लेटफॉर्म के मदद से सभी तक पहुंचाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट हो। डिजिटल इंडिया के इस पिलर का एम है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, जो कि खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। हमारे देश में, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को इतनी ज्यादा प्रमोट करना कि जिससे एक टारगेट बन जाए कि नेट जीरो इंपोर्ट का खर्च वर्ष 2020, 2021 और 2022 तक, इसके तहत कई स्टेप उठाए गए हैं, जिसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के अंदर बहुत सारे स्टेप उसमें उठाए हैं, जिसमें टैक्सेशन इंसेंटिव, एलिमिनेटिंग कॉस्ट, डिसएडवांटेज, प्रमोटिंग इंक्यूबेटर्स, क्लस्टर्स, स्किल डेवलपमेंट इत्यादि शामिल हैं। आईटी का इस्तेमाल जॉब के लिए यह पिलर फोकस करता है। आईटी का इस्तेमाल जॉब के लिए यह पिलर फोकस करता है स्किल और ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए यूथ को, जिससे वो आईटी और आईटीएस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हासिल कर सके। इसके तहत
8 कंपोनेंट शामिल हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक स्कोप ऑफ एक्टिविटीज हैं। ITES और ITES मतलब डिजिटल एजुकेशन के बारे में उन्होंने प्रमोट किया है। 8 सब में जिसमें स्पेसिफिक उपस्थित है, जैसे एक फोकस करना डिसएडवांटेज रिलीजन्स में, रूरल एरिया और नॉर्थ ईस्ट में 1 करोड़ स्टूडेंट को IT और ITES सेक्टर में ट्रेनिंग प्रदान करना, जिसके अलावा 3 लाख सर्विस डिलीवरी एजेंट को ट्रेनिंग प्रदान करना है। अगला कार्यक्रम जो पिलर है वो अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स है। इस पिलर के अंतर्गत भारत सरकार ने वाईफाई फैसिलिटी सेटअप करने की बात की है, जिसमें सभी यूनिवर्सिटी और पब्लिक स्पेस में पूरे देश भर में ई बुक्स की सुविधा स्कूल में प्रदान की जाएगी। ईमेल को प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन बनाया जाएगा। आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस में डिप्लॉय किया जाएगा। ये सारी जो ई बुक की सुविधा स्कूल में प्रदान की जाएगी, ईमेल को प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन बनाया जाएगा, आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को सभी गवर्नमेंट ऑफिस में डिप्लॉय किया गया। ये सारे प्रोग्राम्स डिजिटल इंडिया के तहत होंगे। मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को डिजिटल इंडिया क्या है, व्हाट इज डिजिटल इंडिया के बारे में पूरी जानकारी दी, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के बारे में समझ आ गया होगा। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, तब इसके लिए आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और भी कोई नए वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। तब के लिए धन्यवाद।